हिस्से में भी आपकी आंखों में इश्क रसूल की चमक देख रहा हूँ। बेहमदी ताला ये फ़कीर शफ़ी गदाए जिलानी आपसे कुछ खिताब करेगा। खिताब तो अमीरुल क़ादरी साहब का हुआ और जनाब बड़े अच्छे कलाम, बड़े अच्छे अंदाज में आपने समात फरमाया, महजूज हुए। रात गुजर चुकी है, सुबह सादिक का वक्त आ रहा है। अब तो सिर्फ शुक्राने की बात है, कुछ मोहब्बतों की बात हो जाए ताकि आपके सीने मोहब्बतों से लबरेज हो जाएं और आपका ईमान ताज़ा हो जाए। तो सुनने सुनाने का माहौल बनाने के लिए वैसे तो नात बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ी अच्छी अच्छी नात पाक आपने समात फरमाई। मैं भी एक नात पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। सुनना चाहेंगे आप? चलिए मैं पढ़ता हूँ। मैं तो बिल्कुल दिल से पढ़ता हूँ, मोहब्बत से पढ़ता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप भी मोहब्बत से समात फरमाएंगे। चूँकि नात पाक वो चीज़ है ना कि जब इसे पढ़ा जाए तो मोहब्बत से पढ़ा जाए, जब सुना जाए तो मोहब्बत से सुना जाए। और नात पाक वो चीज़ है जो कभी पुरानी नहीं होती, कभी ये नई और पुरानी नात नहीं होती। नात तो नात है, नात उस जात के वस्फ की तारीफ का नाम है। जिसकी कोई बात पुरानी नहीं होती तो उसकी तारीफ में लिखी गई नात कैसे पुरानी हो सकती? तो मेरे प्यारे, बस नात का तो मामला ये है कि जब पढ़ा जाए मोहब्बत से पढ़ा जाए, जब सुना जाए तो मोहब्बत से सुना जाए, तो दिलों में ताजगी पैदा करता है, रूह में कैफियत पैदा करता है। मैं मोहब्बत से पढ़ रहा हूँ, आप समात करें मोहब्बत से। बहुत छोटी बहर में मशहूर नात पाक है। हर मदीने की याद आई है। रिवायतों के हवाले से सहाबा की ज़िंदगी और नबी से जो उनका इश्क और ताल्लुक़ और जो मोहब्बत था उसको अगर जहन में रखेंगे और ये शेर समात फरमाइए। ऐसे मस्तों का पूछना ही क्या, ऐसे मस्तों का पूछना ही क्या, जिनको सरकार ने पिलाई है, जिनको सरकार ने पिलाई है, जिनको सरकार ने पिलाई है। हर कली दिल की मुस्कुराई है, जब मदीने की याद आई है, जब ऐसे मस्तों का पूछना है क्या, जिनको सरकार ने पिलाई है, जिनको सरकार ने पिलाई है। हर कली दिल की मुस्कुराई है। और हज़रात, ये शेर आपकी मोहब्बतों अक़ीदतों को तक़वियत देने के लिए ये शेर आपके नज़र है, समात फरमाएं। शाफ़िई आसिया मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शाफ़िई आसिया मोहम्मद हैं, बात अपनी बनी बनाई है, बात अपनी बनी बनाई है। हर कली दिल की मुस्कुराई है। कि मोहम्मद
मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जिस आयत करीमा को की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वशकुरुली वला तकफुरू, एक आसान सा सलीस सा तर्जुमा आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, महफूज फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बने रहो और मेरी नेमतों से इनकार ना करो। ये मुतालबा है रब का। किससे किससे मुतालबा है? हम सब से। क्या मुतालबा है? कि जो जो नेमतें हमने तुमको दी हैं, हर हर नेमत का शुक्र अदा करो और मेरी दी हुई नेमतों से इनकार ना करो। तो जब रब का मुतालबा है तो पूरा तो करना ही होगा ना भाई। करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? मुतालबा रब का है कि जितनी नेमतें दी हैं सबका शुक्र अदा करो। तो अब अगर शुक्र अदा करोगे तो कैसे करोगे? जब तक कि जानोगे नहीं कि शुक्र अदा कैसे होता है। शुक्र कैसे अदा किया जाए उसका तरीका भी तो मालूम होना चाहिए ना भाई। तो शुक्र को अदा करने के तीन तरीके हैं। नेमत के बदले में तारीफ करने से शुक्र अदा हो जाता है, और नेमत के बदले में ताजीम करने से शुक्र अदा हो जाता है, और नेमत के बदले खिदमत करने से शुक्र अदा होता है। तो तीन तरीके हैं शुक्र अदा करने के। नेमत के बदले तारीफ, शुक्र अदा हो जाएगा। नेमत के बदले ताजीम, शुक्र अदा हो जाएगा। नेमत के बदले खिदमत, शुक्र अदा हो जाएगा। समझ गए ना? आप भी आपस में कुछ लेन देन करते हैं, कोई किसी की मजबूरी में, ज़रूरत में उसकी मदद करता है, तो जो मदद लेता है वो उसका शुक्रिया अदा करता है ना भाई। क्या करता है फिर? वो तारीफ कर देता है कि आप बड़े महान हो, बड़े सखी हो, बड़े दयालु हो, बड़े दयावान हो। ये तारीफ के अल्फाज, शुक्र अदा हो जाता है। तीसरा तरीका यह है कि वो उसकी रिस्पेक्ट कर लेता है, आदर करता है, सम्मान करता है कि आपने बड़ा एहसान किया, उसकी ताजीम करता है। तो ताजीम से शुक्र अदा होता है, तारीफ से। तीसरा तरीका, उसकी सेवा कर देता है, उसकी खिदमत कर देता है, तो शुक्र अदा हो जाता है। तो तारीफ को, शुक्र को अदा करने के तीन तरीके। तारीफ से शुक्र अदा होता है, ताजीम से शुक्र अदा होता है, और खिदमत से शुक्र अदा होता है। अब आपको शुक्र अदा करने का तरीका तो मालूम हो गया, लेकिन रब का मुतालबा यहां एक और भी है कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो। तो अब हर हर नेमत का शुक्र अदा करने के लिए सारी नेमतों को जानना होगा, फिर सारी नेमतों को गिनना होगा, काउंट करना होगा, तब हर हर नेमत के बदले शुक्र अदा करना होगा। यही तो होगा ना, तभी तो हर हर नेमत का शुक्र अदा होगा। गिन पाओगे? अल्लाह की दी हुई सारी नेमतों को गिन पाओगे? क्या गिन पाओगे? क्या गिन पाओगे? वो मालिक, वो खालिक, वो रब्बुस समावात वल अर्द, जब ये दुनिया बना रहा था कोई ना था, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जो चाहा किया, फ़ाइलुल लिमा युरीद, जो चाहा किया। चाहा आसमान बना डाले, चाहा जमीन बना डाला, चाहा बहती हुई नहरें बना डाली, चाहा पहाड़ बना डाले, चाहा जंगल बना डाला, चाहा जंगल में पेड़ बना डाला, चाहा चमकता हुआ सूरज बना डाला, चाहा चांदनी बिखेरता चांद बना डाला, चाहा सितारों की अंजुमन बना डाली, चाहा नसीम सहर बना डाला, चाहा हैवानात बना डाले, चाहा नबातात बना डाले, चाहा जमादात बना डाला। जो चाहा किया। किसी से मशवरा नहीं लिया, किसी से एडवाइस नहीं ली। अरे कोई था ही नहीं तो एडवाइस क्या देता? जो चाहा किया। लेकिन मेरे प्यारे, जरा गौर तो करो, वो ये सब कुछ बना रहा था जंगल जंगल में, पेड़ पेड़ में पत्ता। अगर तुम्हें भी किसी जंगल का पेड़ और पेड़ का पत्ता बना देता तो क्या करते?
क्या करते? अरे क्या करते, जरा से हवा चलती और हिलते रहते। वो बना रहा था गलियों में फिरने वाला आवारा कुत्ता। अगर तुम्हें भी किसी गली का आवारा कुत्ता बना देता तो क्या करते? अरे क्या करते? हर अजनबी को देखकर भूखते और क्या करते। लेकिन मेरे प्यारे, हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम कि वो ये सब कुछ जब बना रहा था तो हमें उनमें से कुछ नहीं बनाया, बनाया तो अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे। और आगे देखो अपने रब की रहीमियों करीमी को कि हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम, इंसान बनाया। तो इंसान भी दुनिया में कई तरह के, काफिर हैं, मुर्तद हैं, मुवहिद हैं, मोमिन हैं। इंसान भी कई तरह के, लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम, इंसान बनाया और उनमें से नहीं बनाया, बनाया तो मोमिन बनाया, मोमिन बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे। मोमिन बनाया, मोमिन बनाया। और आगे देखो अपने रब की रहीमियों करीमी को, मोमिन बनाया तो मोमिन तो और भी हैं। हर नबी के जमाने में जो उस नबी का वफादार था मोमिन था। हज़रत इब्राहिम के ज़माने में जो उम्मती उनका वफादार था मोमिन था। हज़रत इस्माइल के ज़माने में जो उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत सालेह के ज़माने में जो उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत इलियास के ज़माने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत ज़करिया के ज़माने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत याकूब के ज़माने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत अय्यूब के ज़माने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत दाऊद के ज़माने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत यूनुस के ज़माने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत यूसुफ के ज़माने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत सुलेमान के ज़माने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत मूसा के ज़माने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत यहया के ज़माने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत ईसा के ज़माने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। वो सब मोमिन थे, लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम, मोमिन बनाया। लेकिन किसी और नबी के जमाने में नहीं बनाया तो अपने महबूब के जमाने में बनाया। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान शेख आज़म, आबाद, कायद मिल्लत, जिंदाबाद। महबूब के जमाने में बनाया, महबूब के जमाने में बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे। मुतालबा है कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हर हर नेमत का शुक्र अदा करने के लिए हर हर नेमत को जानना और गिनना जरूरी है। किन किन नेमतों को गिनोगे। और आगे देखो अपने रब की रहीमियों करीमी को कि हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम, महबूब के ज़माने में बनाया। तो महबूब के ज़माने में कुछ वो भी थे जो ताइफ की गलियों में कांटे बिछा रहे थे, जो नबी पे पत्थर फेंक रहे थे, स्टोन थ्रोइंग कर रहे थे, जो नबी को शायर कह रहे थे, जो नबी को शायर कह रहे थे, जो नबी को साहिर कह रहे थे, जो नबी को मजनून कह रहे थे माज़अल्लाह। कुछ ऐसे भी थे, लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम, महबूब के ज़माने में बनाया और उनमें से नहीं बनाया, बनाया तो महबूब पर दरूदो सलाम पढ़ने वाला बनाया, महबूब का वफादार बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे। मुतालबा है, और एक बात दिमाग में रखिए, अगर मुमकिन ना होता तो मुतालबा ही ना होता। मुतालबा है रब का कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हमारी बेबसी ये है कि हर हर नेमत को गिन नहीं सकते। किन किन नेमतों को गिनोगे। बोलो प्यारे, इंसाफ से बोलो, ये देखती हुई आंखें किसने दी। बोलो ना मेरे प्यारे, जोर से बोलो। अल्लाह ने। ये सुनते हुए कान किसने दिए, ये सोचता हुआ दिमाग किसने दिया, ये उठते हुए हाथ किसने दिए, ये चलते हुए कदम किसने दिए, ये धड़कता हुआ दिल किसने दिया, ये आती जाती सांसें किसने दी, ये सुनते हुए कान किसने दिए, ये औलाद की नेमत किसने दी, ये जिंदगी किसने दी, अल्लाह ने दी ना। गिनो। अब कोई कहे कि मियाँ इतनी सारी नेमतें आपने गिना दी हैं, बाकी हम रुक रुक कर सोच सोच कर एक एक नेमत गिन लेंगे। अरे नादान, क्या गिन सकेगा सारी नेमतों को। ये फ़कीर शफी गदाई जिलानी कहता है कि सारी नेमतों को छोड़
सिर्फ एक नेमत गिन के बता दे। ये सांस जो अंदर आती है, अगर अंदर ना आए तो क्या कर लेगा? आती है, रब का फजल, एहसान, एक नेमत, और अंदर जाकर बाहर ना आए तो क्या कर लेगा? बाहर आती है, रब का एहसान, दूसरी नेमत। सारी नेमतों को छोड़ सिर्फ इस एक नेमत को गिनकर बता दे। अब कोई बेवकूफ खड़ा हो कि 1000 दाने की तस्बीह लूंगा, हर सांस गिन लूंगा। अरे जालिम, जागता होगा तो गिन लेगा, सो जाएगा तो ये ड्यूटी किसको देकर जाएगा? मुतालबा है रब का कि हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हर नेमत का शुक्र अदा करने के लिए जरूरी है कि हर नेमत को काउंट किया जाए। और हमारी बेबसी ये है कि हर नेमत को हम गिन नहीं सकते, तो हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करें? तो आओ इस्लाम के पास चलते हैं। ऐ इस्लाम, हम तेरे फॉलोअर हैं, तेरे बिलीवर हैं, तुझे फॉलो करते हैं, तेरे मानने वाले हैं, हम तुझे मानकर मुसलमान बने। ये मुश्किल है कि रब का मुतालबा है कि हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हमारी बेबसी ये है कि हर नेमत को हम गिन नहीं सकते, तो हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करें? तो इस्लाम बोलेगा, अरे प्यारे, जरा गौर तो करो, गौर तो करो, ये देखती हुई आंखें अल्लाह ने दी, ये अजीम नेमत है कि नहीं? ये अजीम नेमत है कि नहीं? सुनते हुए कान दिए, अजीम नेमत है ना तेरे लिए? अरे इसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? कोई नेमल बदल है क्या? आंख का कोई नेमल बदल, कान का कोई नेमल बदल, जुबान का कोई नेमल बदल, हाथ का कोई नेमल बदल, ये अजीम नेमत है ना? देखती हुई आंखें अल्लाह ने दी, अजीम नेमत। सुनते हुए कान अल्लाह ने दिए, अजीम नेमत। सोचता दिमाग अल्लाह ने दिया, अजीम नेमत। उठते सेहतमंद हाथ, अजीम नेमत अल्लाह ने दिए। चलते हुए कदम अल्लाह ने दिए, अजीम नेमत। ये सब अजीम नेमत। अरे ये कितनी अजीम नेमत है, समझना है तो किसी अंधे से पूछो, वो बताएगा कि देखती हुई आंख कितनी अजीम नेमत है। ये कान कितनी अजीम नेमत है, किसी बहरे से पूछो, वो बताएगा कि सुनते हुए कान कितनी अजीम नेमत है। ये धड़कता हुआ दिल, किसी से पूछो। ये सोचता हुआ दिमाग, किसी पागल से पूछो, वो बताएगा कि ये सोचता हुआ दिमाग कितनी अजीम नेमत है। ये उठते हुए हाथ कितनी अजीम नेमत है, किसी लूल्हे से पूछो, वो बताएगा कि उठते हुए हाथ कितनी अजीम नेमत है। तो इस्लाम बोलेगा कि ये सब अजीम नेमत है, जिसका कोई नेमल बदल नहीं, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, तेरे लिए बड़ी अजीम नेमत है। दिया किसने? रब ने। गौर तो कर, इतनी अजीम नेमत देकर उसने एहसान जताया क्या? रब ने कहा कि देखती हुई आंखें दी, ये मेरा एहसान है। सोचते हुए दिमाग दिया, मेरा एहसान है। सुनते हुए कान दिए, मेरा एहसान है। बोलती जुबान दी, मेरा एहसान है। ये सारी अजीम नेमत तुम्हें देकर रब ने एहसान जताया क्या? नहीं। तो गौर कर, वो कौन सी नेमत है जिसे रब यूं ही नहीं देता, देता है तो एहसान जता कर देता है। तो कुरान की आयत बोल पड़ेगी, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ऐ मोमिनो, हमने तुम्हारी जानों पर एहसान किया कि अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेखे आजम कॉन्फ्रेंस, हुजूर साहिबे सज्जादा जिंदाबाद। सारी नेमतें दे दी रब ने, एहसान नहीं जताया। लेकिन एक नेमत, फकत एक नेमत, जब वो अपने महबूब को भेजता है तो यूं ही नहीं भेजता हमारे दरमियान, बल्कि ये कहकर भेजता है कि ऐ मोमिनो, हमने तुम्हारी जानों पर एहसान किया कि अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेज दिया। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, बात वाज़ेह हो गई। ये सब नेमत सिर्फ नेमत, और वो नेमत जो एहसान जता कर दी जाए वही अजीम नेमत है, वही असले नेमत है, वही जाने नेमत है। तो बस प्यारे, तुम सारी नेमतों को गिन गिन कर रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते, तो वो एक नेमत जो जाने नेमत है, वो एक नेमत जो अजीम नेमत है, वो एक नेमत जो असले नेमत। बस प्यारे, इनकी तारीफ कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी ताजीम कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी खिदमत कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। मेरे प्यारे, ये जो हम जलसे की महफिल में बैठे हुए हैं ना, ये भी शुक्र ही अदा हो रहा है। जिक्र नबी हो रही है, तारीफ नबी हो रहा है, तुम्हारी तरफ से रब की नेमतों का शुक्र अदा हो रहा है। इसे यूं ही तफरीगाह मत समझो, ये जिक्र खैर की महफिलों को रब के शुक्राने के तौर पर देखा करो।
कि चलो अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें हमें दी हैं, आज ज़िक्र हबीब की महफिल होगी, आका के ज़िक्र की महफिल होगी, चलो बैठकर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। इसलिए ऐसी महफिलों में आने से अपने आप को रोका मत करो, तसाहुली मत करो, तो कम से कम बैठ ही जाओगे तो नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। ये अजीम नेमत है प्यारे, यही असले नेमत है, यही अजीम नेमत है, यही जाने नेमत है, क्योंकि अल्लाह ने इसे यूं ही अता फरमाया नहीं फरमाया, बल्कि एहसान जता कर अता किया। और यही वजह है मेरे प्यारे, जिन लोगों ने जाना इस अजीम नेमत को तो क्या खूब जाना, माना तो क्या खूब माना, पहचाना तो क्या खूब पहचाना। घर छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा, वतन छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा, बाप ने बेटे को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा, भाई ने भाई को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा, दादा ने पोते को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा, मामू ने भांजे को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। याद करो हिजरत के वो अय्याम, घर छोड़ रहे हैं, नबी को नहीं छोड़ रहे। इसलिए वो लोग नादान नहीं थे, वो जानते थे कि ये नेमत तो सिर्फ नेमत है, जिसके लिए छोड़ रहा हूं वो जाने नेमत है, यही असले नेमत है, यही अजीम नेमत है मेरे प्यारे। सब कुछ छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। बद्र के उस मैदान को याद करो मेरे प्यारे, जंगे बद्र के उस मैदान को याद करो। इस तरफ कौन है, इस तरफ कौन है, जरा गौर से देखो। इस तरफ जो खड़े हैं ये कोई गैर अजनबी नहीं है, इस तरफ जो खड़े हैं वो भी गैर अजनबी नहीं है, सब है। कुरैशी का मुकाबला कुरैशी से है, मुत्तलबी का मुकाबला मुत्तलबी से है, हाशमी का मुकाबला हाशमी से है, भाई के मुकाबले में भाई है, बाप के मुकाबले में बेटा है, दादा के मुकाबले में पोता है, मामू के मुकाबले में भांजा है, चचा के मुकाबले में भतीजा है। मुकाबला गैरों से नहीं हो रहा बदर में। कुछ लोग तो वो थे जो कल ही आए थे, नबी के हाथों पर इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा और आज जंग के मैदान में है, मुकाबले में दूसरा भाई खड़ा है। कुछ वो लोग हैं जो 2 दिन पहले आए थे, नबी के हाथ पर इस्लाम लाए, ईमान लाए, उसके बाद जंग के बद्र में खड़े हैं। उनके सामने कौन खड़ा है? बाप खड़ा है। बाप का मुकाबला बेटे से है, भाई का मुकाबला भाई से है, मामू का मुकाबला भांजे से। जंग बद्र में इन 313 की मुक़द्दस जमात नुफूस कुदसिया इस तरफ खड़ी है, कुफारे कुरैश उधर खड़े हैं, लेकिन ये कोई अजनबी नहीं है। इधर भाई है तो इधर भाई है, इधर बेटा है तो उधर बाप है, इधर दादा है तो इधर पोता है, इधर मामू है तो उधर भांजा है। लेकिन मुक़द्दस जमात ने जंग बद्र के मैदान में तलवार खींचकर ये ऐलान कर दिया कि अल्लाह के प्यारे हबीब आका और मौला, आज ये मेरी तलवार भाई की गर्दन को काटती है, काटे हमें गम नहीं है। बेटे की गर्दन को काटती है, काटे हमें गम नहीं है। चचा के गर्दन को काटती है, काटे हमें गम नहीं है। बाप की गर्दन को काटती है, काटे हमें गम नहीं है। ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब, एक तुझसे अपने रिश्ते मोहब्बत को मजबूत करने के लिए आज ये मेरी तलवार दुनिया के हर रिश्ते को काटने को तैयार है, दुनिया के हर रिश्ते को काटने को तैयार है। इसलिए अल्लाह के प्यारे हबीब, हम नादान नहीं हैं, हम जानते हैं ये सब तो नेमत सिर्फ नेमत है। आप तो असले नेमत हो, आप तो जाने नेमत हो, आप तो अजीम नेमत हो। हम जानते हैं कि हश्र में हम बख्शे जाएंगे तो आपकी शफाअत के सहारे ही बख्शे जाएंगे। हम जानते हैं हौज़े कौसर पे जाम हमें कोई पिलाएगा तो आप ही हमें जाम पिलाएंगे। जन्नत की बहारों में हम जाएंगे तो आप ही के सदक़े में जाएंगे। हम नादान नहीं हैं, इसलिए कि वो जानते थे कि ये असले नेमत है, यही अजीम नेमत है, यही जाने नेमत है। और मेरे प्यारे, वैसे भी बातें समझ में लोगों के ना आए तो जो लोग इसको जाने नेमत आज समझते हैं, जाने रहमत आज समझते हैं, असले नेमत आज समझते हैं, वो तो मसरूर हैं। और जो लोग नहीं मानते वो हश्र के मैदान में मजबूर होकर मान जाएंगे। हाँ, मजबूर होकर मानेंगे। क्या होगा हश्र में, जरा बताओ मुझे, क्या होगा? क्या होगा? मैदान होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, सवा नेज़े पर। अभी इतनी दूर है तो ये आलम है कि धूप बर्दाश्त नहीं होती। जब सरों पे सूरज आ जाएगा तो क्या आलम होगा? लोग परेशानियों में होंगे, सूरज की तपिश से परेशान होंगे, लोग अपने पसीनों में डूब रहे होंगे, हाहाकार मचा होगा, अफरा तफरी होगी, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी को पहचानेगा नहीं, इधर से उधर भाग रहे होंगे। सारे लोगों के पास जाएंगे, नहीं नहीं आज हमारा दिन नहीं है। ऐसे आलम में जब आप पेश खुदा होंगे, पेश किया जाएगा रब की बारगाह में, जैसे ही आप पेश किए जाएंगे आपका हाथ आपसे अलग हो जाएगा और रब के हुजूर हाजिर होगा। वो पहले हाजिर होगा
और कहेगा, जानते हैं क्या कहेगा? मौला तूने मुझे किसके साथ रखा था? इसने तो जब भी मेरा इस्तेमाल किया जुल्म के लिए किया, रिश्वत लेने के लिए किया, बुराइयों के लिए किया। मौला कभी इसने मेरा इस्तेमाल नेक कामों के लिए नहीं किया, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ रखने के लिए नहीं किया, किसी बेसहारा की मदद के लिए नहीं किया। यहाँ तुम्हारे खिलाफ बोलेगी, रब के हुजूर हाजिर होगी, कहेगी मौला तूने जिंदगी भर मुझे किसके साथ रखा? इसने तो जब मेरा इस्तेमाल किया बदनिगाही के लिए किया, बुरी चीजों को देखने के लिए किया, सिनेमा थिएटर देखने के लिए किया। इसने मेरा इस्तेमाल कभी कुरान की आयतों की तिलावत के लिए नहीं किया, कभी यतीमों पर रहम की नजर डालने के लिए नहीं किया, कभी मजबूर मिस्कीन के लिए रहम की नजर डालने के लिए नहीं किया। इसने तो मेरा इस्तेमाल हमेशा गलत कामों के लिए किया। अलगरज ये कि आंख तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, हाथ तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, पैर तुम्हारे खिलाफ, जिस्म के पार्ट पार्ट रब के हुजूर तुम्हारे हाजिर होके तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। पता चलेगा उस दिन कि अरे ये मैंने क्या कर डाला, जिसे मैं अपना साथी समझता रहा, इस हाथ को अपना साथी समझा, इस पैर को अपना साथी समझा, इस आंख को अपना बेहतरीन साथी समझा। अच्छा, जिंदगी में रहे भी ये साथी बनकर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप घर से बाहर गए हों और आपका हाथ आपके बिस्तर पे आराम कर रहा हो, जहां आप गए आपके साथ गया और आपने जिंदगी भर इसकी खिदमत की, बेहतरीन खिदमत की। इसकी खिदमत के लिए आपने रिश्वत ली, बेईमानियां की, झूठ बोला, किस बयानी की, सब कुछ किया आपने इसी जिस्म के लिए। और ये जिस्म के आज़ा रब के हुजूर हाजिर होकर आपके खिलाफ बयान देंगे, तो पता चलेगा अरे मैंने ये क्या कर डाला, जिसे दुनिया में मैं अपना बेहतरीन साथी समझता था, ये तो हमारे न निकले, ये तो खुदाई जासूस थे जो हमारे साथ लगे रहे और अब हमारा राज खोल रहे हैं। जरा सोचो मेरे प्यारे, उस मैदान हश्र में कितनी क्रिटिकल सिचुएशन होगी कि तुम्हारा हाथ भी तुम्हारे खिलाफ होगा, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ होंगी, कोई तुम्हारा सहारा और मददगार ना होगा, लेकिन कुर्बान जाओ, बस वो एक होगा, फकत वो एक होगा उस मैदान महशर में जो अपनी चादर रहमत को फैलाए हुए ये आवाज दे रहा होगा, ऐ सियाशियारो, ऐ गुनहगारो, मत घबराओ, अगर तुमने दुनिया में मुझसे अपने रिश्ते मोहब्बत को जोड़े रखा है तो आ जाओ, मेरी चादर रहमत तुम्हें पनाह देने को तैयार है, तुम्हें छुपाने को तैयार है, तुम्हें बख्शवाने को तैयार है। तो मुझे बताओ असले नेमत कौन? बोलो ना मेरे प्यारे, असले नेमत कौन? असल नेमत वही है कि जब कुछ काम ना आए, कोई काम ना आए, वही एक काम आए, वही असले नेमत है, वही जाने नेमत है, वही अजीम नेमत है। तो मेरे प्यारे, हमने इस अजीम नेमत की कितनी कदर की मेरे प्यारे, कितनी कदर की। हमारे आका तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ, पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कोई माँ क्या प्यार करेगी अपने बेटे से इतना, कोई बाप क्या प्यार करेगा अपने बेटे से इतना, जितना हमारे आका हमसे प्यार करते हैं। प्यार करते हैं मेरे प्यारे, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आप तसव्वुर में नहीं आएंगे। आका तारीख रिवायतों में उठाकर देख लीजिए कि आका जब भी रब के हुजूर तन्हाइयों में हाजिर हुए, सिर्फ उम्मत की फरियाद आपके लबों पर रहती थी, अश्क बहा बहा कर उम्मत के लिए दुआ करते थे, ये अल्लाह मेरी उम्मत को हलाकत से बचा। सहाबा से फरमाया, ऐ सहाबा, जिब्रील वही लाए हैं, या रसूलल्लाह क्या लाए हैं? वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अन करीब, तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। फिर जब ये फरमाया तो सहाबा भी खुश हो गए। सहाबा खुश हुए तो फिर अल्लाह के प्यारे हबीब जज्बात में आए और फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि अपनी सारी उम्मत को बख्शवा नहीं लूंगा। कौन प्यार करेगा इतना मेरे प्यारे, बोलो। अब जरा देखें आप इसमें कितने वादे हो गए? 2 वादे, एक अल्लाह का अपने महबूब से, एक महबूब का अपनी उम्मत से। अल्लाह ने फरमाया, इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। महबूब क्या फरमाते हैं? उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि अपनी उम्मत को बख्शवा नहीं लूंगा। इतना दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे, राजी हो जाओगे। अब ये देने लेने को भी समझ लीजिए। एक होता है देना लिमिटेड, एक होता है देना अनलिमिटेड।
मैं इसलिए बता रहा हूं कि जरा देखें हमारे आका हमसे कितना प्यार करते हैं। एक देना होता लिमिटेड, एक देना होता अनलिमिटेड। जैसे यूं कहा जाए कि आइए, आपका जलसा बड़ा शानदार था गुलाम गौस साहब, आपने इस पे खर्च किया, जो भी इसमें सर्फ हुआ, जो लोगों ने ताउन किया, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी जलसे में ताउन करूं। मैं 5,000 रुपये इस जलसे को देता हूं। वैसे तमसीलन कह रहा हूं, हकीकत भी समझ लें तो कोई बात नहीं। अब गुलाम गौस साहब से मैंने कहा आइएगा, मैं भी किचौचे शरीफ में इस जलसे के लिए 5,000 रुपये शेख आजम के लंगर के लिए दूंगा। ठीक है ना, ये लिमिटेड हो गया, 5,000 फिक्स। और एक दिन ये हुआ कि गुलाम गौस साहब मैं बहुत खुश हुआ, आप आइए किचौचे, इंशाल्लाह मैं आपको खुश कर दूंगा, आपको खुश कर दूंगा। ये अनलिमिटेड हो गया, कोई फिक्स तो है नहीं। अब ये गुलाम गौस साहब आए, फिक्स 5,000 रुपये आए। हजरत आपने वादा किया था जलसे में किचौचे आ गया हूँ, 5,000 रुपये दीजिए। मैं अपने मैनेजर को बुलाऊंगा, भाई 5,000 रुपये ला के दे दो, मैंने वादा किया था। अब गुलाम गौस साहब 5,000 लेंगे, 50 की एक बंडल, उन्होंने गिनना, भाई गिन लीजिए, गिन के लिया कीजिए, गिन के दिया कीजिए, ये उसूल बनाइए जिंदगी का। अब उन्होंने गिनना शुरू किया तो मेरी नज़र किस पर होगी? वो उनकी नज़र भी नोट पर, मेरी नज़र उनके गिनने पर। यही तो दस्तूर है ना। 5,000 मुकम्मल, गुलाम गौस साहब 5,000 हो गया, हाँ हो गया, बात खत्म। अब दूसरा तरीका, गुलाम गौस साहब आइए, मैं आपको इतना दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। अब ये गुलाम गौस साहब पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया इतना दूंगा कि खुश हो जाओगे। अब आइए गुलाम गौस साहब, आइए मैं आपको खुश कर दूंगा। अब गुलाम गौस साहब पहुंचे, कहा हुजूर आइए, मैं आ गया हूं, अब मुझे खुश कीजिए। अब मैं थोड़ी कहूंगा अपने मैनेजर से 5,000 ले आओ, 10,000 ले आओ, मुझे क्या मालूम कितने में खुश होंगे। भाई सब ले आओ, जितना है सब ले आओ। और जब वो लेकर आएगा, तश्त में कपड़ा ढका हुआ है, नोटों की बंडल उसमें है, मैं एक बंडल दूंगा गुलाम गौस साहब को, लीजिए। पूछूंगा खुश हुए? ये कहेंगे नहीं। लीजिए। खुश हुए? नहीं। लीजिए। खुश हुए? अब बताओ मेरी नजर कहाँ होगी? नोट पर होगी कि उनके चेहरे पर? अब तो गिनने का सवाल ही नहीं, अब तो खुशी देखूंगा ना चेहरे पर। गुलाम गौस साहब को चेहरे पर, लीजिए। आप खुश हुए? नहीं। लीजिए। खुश हुए? नहीं। लीजिए। खुश हुए? नहीं। अब खुशी का मामला ना, लीजिए। खुश हुए? नहीं। लीजिए। खुश हुए? नहीं। बिला तमसील समझो, ऐ गुलामान मुस्तफा, ऐ वफादारान मुस्तफा, हश्र के मैदान में क्या होगा? एक खुदा होगा, एक मुस्तफा होंगे, पेशे खुदा ये गुनहगार उम्मत होगी। आका इतना दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। आका हम गुनहगार उम्मतियों के हाथों को पकड़ेंगे। महबूब जाने दो। खुश हुए? नहीं। 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 जाने दो। खुदा ये नहीं देखेगा कि कौन जा रहा है, वो तो बस ये देखेगा कि मेरा महबूब खुश हुआ कि नहीं। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। आप मुझे बताइए हजरात, कौन करेगा इतना प्यार जितना हमारे आका हमसे प्यार करते हैं? कोई कर पाएगा? तो मेरे प्यारे बोलो ना, बोलो आका प्यार करते हैं जितना ना कोई कर पाएगा? बोलो नहीं। यकीनन आका हमसे जितना प्यार करते हैं कोई नहीं कर सकता। तो जो आका हमसे इतना प्यार करते हैं, उन आका का भी तो हम पर हक है। बोलो ना मेरे प्यारे, बोलो ना, हक है कि नहीं है? हक है। मानते हो? अदा किया क्या? 40 साल की उम्र हो गई, 50 साल, 60 साल, 70 साल निकल गए, उन आका का अपनी जानों पर हक है, तो क्या हमने हक अदा किया? नहीं किया तो कब करोगे मेरे प्यारे? कब करोगे? कब करोगे मेरे प्यारे? ये लम्हे फिक्र है, आका का हक अदा करो। आका फरमाए कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, तुम्हारी पेशानी अरब की बारगाह में झुककर ठंडक पहुंचाने का काम क्यों नहीं करती? कैसे हक अदा करोगे जब नहीं कर रहे हो? आका का हक है तो हक अदा करो मेरे प्यारे। जब तक हक अदा नहीं करोगे, यकीन जानो मुसलमान होना और है, मोमिन होना और है। मुसलमान तो आप रब के फजल से हुए हैं। क्या? मुसलमान आप रब के फजल से हुए हैं, आपने कोई मेहनत नहीं की है। अल्लाह ने एक मुसलमान के घर में आपको पैदा कर दिया, आप मुसलमान हो गए। इसमें आपने कौन सी मेहनत की?
लेकिन मुसलमान होने के बाद मोमिन हुए क्या? रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान वाले हो जाओ। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सिर्फ मुसलमान हैं, मोमिन नहीं हो पाए अभी तक। मोमिन बनिए, क्योंकि मोमिन के बारे में रब ने कहा है वला तहनु वला तहज़नु अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम सादिक मोमिनीन। डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं है, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो गए। अगर मोमिन होते तो ये तमाम दुनिया आज मुसलमानों पर गालिब नहीं होती, मुसलमान सब पर गालिब होता। तो इससे पता चलता अल्लाह का वादा है कि कोई गम करने की, कोई खौफ खाने की जरूरत नहीं है, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हुए। अब हम पर अगर दुश्मन गालिब हो तो इसका मतलब हमारे मोमिन होने में कमी है। तो मुसलमान तो हम हैं, मोमिन बनने की जरूरत है मेरे प्यारे। अगर मोमिन होते तो हमारी ये हालत ना होती। इसलिए ज़रूरत है आका की मोहब्बत का हक़ ये है कि सिर्फ ये नहीं कि सलात व सलाम पढ़ लिया जाए, सिर्फ ये नहीं कि जलसों का इनेकाद कर लिया जाए, सिर्फ ये नहीं कि जुलूस ईद मिलादुन्नबी निकाला जाए, सिर्फ ये नहीं कि लंगर व फातिहा कर लिए जाए। आका का सही हक़ ये कि जिन जिन चीज़ों से मेरे आका खुश होते हैं उसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया जाए। जब तक आप ये नहीं करते मेरे प्यारे, आप परफेक्ट मोमिन नहीं है। क्या है? मोमिन नहीं है। अगर मोमिन हो जाए ना मेरे प्यारे, मोमिनों की शान क्या है, क्या शान है मेरे प्यारे। सिर्फ मुसलमान होने से काम नहीं चलेगा, मोमिन बनने की कोशिश करो। और मोमिन कैसे बनेंगे? ईमान की जो रिक्वायरमेंट है, उसके जो तकाजे हैं, उसके जो मुतालबे हैं, उसको फुलफिल करो। जो ईमान लाए हो वो ईमान तुमसे कहता है जो फ़राइज़, जो वाजिबात, जो अहकाम तुमको बताता है उसको पर अमल करके मोमिन बनने की कोशिश करो। मोमिन की शान ये है कि वो कोई भी काम उस वक्त तक नहीं कर लेता जब तक कि उसका जायजा इस अंदाज पे नहीं लेता कि इस काम से हमारा रब राजी होगा कि नहीं होगा। जब वो जायजा ले लेता है कि इस काम से हमारा रब राजी होगा, नाराज नहीं होगा, तब उस काम को करता है। ये मोमिन की आदत होती है, ये मोमिन की पहचान होती है। क्या हम अपनी आदत भी ऐसी रखते हैं? नहीं ना। तो मोमिन बनिए आप। बगैर मोमिन बने कुछ नहीं होता। मोमिनों की शान दिखाऊं आपको क्या? देखो कैसे मोमिन थे। बदरी को ले लो उठाकर। एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह, ये जो कुफ्फार कुरैश आए हमसे तादाद में भी ज़्यादा है, और रमज़ान का महीना हम तो दिन में रोज़ा रखते हैं और शाम को अफ्तार भी एक खजूर थोड़ा पानी मिलता है, बाकी तो शिकम सैर होने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, और साथ साथ ये कि लड़ने के लिए हमारे पास कुछ है भी नहीं। तो या रसूलल्लाह हम कैसे लड़ाएं इनसे? हमारे पास लड़ने के लिए तो लाठी भी नहीं है, इनके पास तो तलवारें हैं, नेज़े हैं, बर्छे हैं, भाले हैं, तीर हैं, सब कुछ है, हमारे पास तो डंडा भी नहीं है। लेकिन या रसूलल्लाह हम लड़ेंगे जरूर, जान तो है, लड़ेंगे जरूर। कुछ इस अंदाज में कहा कि आका मुस्कुरा पड़ा। कहा अच्छा तुम्हारे पास कुछ नहीं है फिर भी लड़ोगे? कहा हाँ या रसूलल्लाह, ये जान तो है वो आप पे जरूर कुर्बान करेंगे, हम इन दुश्मनों से जंग जरूर लड़ेंगे। ये मोमिन की बोली होती है। तो प्यारे आका मुस्कुरा पड़े और अपने दस्ते रहमत को आगे बढ़ाया। एक खजूर का पेड़ था, वहाँ से एक खजूर की शाख तोड़ी, टहनी तोड़ी, और खजूर की वो हरी लचकती हुई नम शाख आप सहाबी के हाथ में दे दी। कहा जाओ इससे जंग करो। वो सहाबी थे, सहाबी। उन्होंने ये नहीं देखा कि नबी क्या दे रहे हैं, उन्होंने तो बस इतना देखा कौन दे रहा है। देने वाला जानो दिल का मालिक है, देने वाला मेरा आकाओ मौला है, देने वाला वो है जिसके सदक़े में हमें जन्नत मिलेगी, देने वाला वो है जिसके शफाअत से हम जन्नत में जाएंगे, देने वाला वो है जिसके हाथों से जामे कौसर पिएंगे। सिर्फ ये देखा कि दे कौन रहा है, ये नहीं देखा दे क्या रहे हैं, ये नहीं देखा। नबी के हाथों से लपक कर लिया उस खजूर की हरी नम शाख को और मैदान जंग में कूद पड़े। उधर से एक काफिर कुरैश ने देखा, अरे ये खजूर की शाख लेकर आया लड़ने के लिए तलवार के मुकाबले में, ये खुदकशी करने आया कि लड़ने आया? अजीब बेवकूफ लोग हैं। उसको कहा कि चलो ये तो बड़ा आसान चारा है, 2 मिनट में इसको तलवार से साफ करते हैं। बड़ी तेजी से लपका आप सहाबी की तरफ जिनके हाथों में खजूर की शाख थी। जब उस काफिर को आते हुए मुशरिक को देखा आप सहाबी ने, तो आप भी तेज रफ्तार से उसकी तरफ भागे। वो देख के दंग रह गया, अरे खजूर की शाख लेकर मेरी तरफ चढ़ा आ रहा है, कमाल की बात है।
आखिर ये क्या हौसला है इसके अंदर? मेरे हाथों में चमकती हुई तलवार है और ये खजूर की शाख लेकर मुझ पर तेजी से बढ़ता चला आ रहा। वो एक बार तो रुका, फिर सोचा क्या करेगा खजूर की शाख से, मेरे हाथ में तलवार है। फिर वो आगे बढ़ा। इधर रहमत इलाहिया देख रही थी, इधर से आप सहाबी बढ़े, इधर से वो काफिर कुरैश बढ़ा, उसने तलवार खींची, इधर से नबी की दी हुई खजूर की शाख आप सहाबी ने खींची। जब ये दोनों टकराने ही वाली थी, रहमत इलाहिया मुस्कुरा उठी। अरे बढ़ा दे, तू मेरे महबूब से इस कदर मोहब्बत करेगा, मेरे महबूब पर इस कदर एतमाद रखेगा, मैं तुझे मायूस रखूंगा? अरे बढ़ा दे। तारीख शाहिद है कि जब दोनों टकराती है तो आप सहाबी के हाथों में वो खजूर की नमशाख नहीं तलवार बन जाती है, तलवार बन जाती है। तलवार बन जाती है मेरे प्यारे। ये मोमिन की शान है, ये मोमिन की शान है। मोमिन जिस तरफ निकलता है, रज़ाए मौला में राह मौला में निकलता है, रज़ाए मौला के लिए राह मौला में निकलता है। अगर पहाड़ भी सामने आ जाते हैं ना, बहुत सीना तान के सर उठा कहता है पहाड़ों से तारीख है, ऐ पहाड़ों तुझे पता नहीं कि मैं राह मौला में रज़ाए मौला के लिए निकला हूं, क्या तू मेरा रास्ता रोक पाएगी? ये सुनकर पहाड़ों में शगाफ हो जाता है, उनके लिए रास्ते बन जाते हैं। तो सिर्फ मुसलमान होने से काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे, नहीं, मोमिन बनने की कोशिश करो। आज जरूरत है तुम सिर्फ मोमिन बन जाओ। ये जो मसलहते की चादरें हैं, सियासत की बातें हैं, इसके चक्कर में मत पड़ो, इससे कुछ हल नहीं मिलना तुमको। तुम सिर्फ मोमिन बन जाओ, देखो फिर से इख्तिदार, इज्जत, अजमत, विकास सब तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। तुम खुदा के हो जाओ, अपने रब के हो जाओ, दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी हो जाएगी मेरे प्यारे। जो खुदा का हो जाता है, दुनिया उसके कदमों में गिर जाती है। जो रब से डरता है वो जमाने से नहीं डरता, जमाना उससे डरता है। मेरे प्यारे, इस हकीकत को समझने की कोशिश करो, अपने रब की तरफ लौट आओ, अपने रब की तरफ लौट आओ। रब ने बड़े अल्फाज़ लफ्ज़ों में फरमाया, मा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तुम्हें बनाया अपनी इबादत के लिए। और ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया जो बनाई है तुम्हारी ज़रूरत के लिए। किसके लिए बनाई है? तुम्हारी ज़रूरत के लिए। और तुम्हें बनाया है अपनी इबादत के लिए। और आप कर क्या रहे हो? जो ज़रूरत के लिए बनाया था उसे ज़िंदगी का मकसद बना बैठे, और जो मकसद था रिज़ा इलाही उसे भूल बैठे। तो मेरे प्यारे, जो जिस चीज़ के लिए बनाई जाती है, अगर वो उस काम में ना आए तो वो बर्बाद कर दी जाती है ना। ये तुम धान की फसल बो खेत में, और धान में बाली भी आ जाए, लेकिन बाली में दूध ना आए, उसके दाने में दूध ना आए, खाली वो छिलका ही रह जाए, तो क्या करोगे? उसे काट के घर लाओगे, उसे फटकोगे नहीं, खेत ही में आग लगा दोगे, वो वेस्टेज हो गया, है ना। अगर आपकी गाय दूध ना दे तो क्या उसको खूंटे से बांधकर जिंदगी भर खिलाओगे? दूध देना काम था, वो काम आना बंद हो गया, आप क्या करते हो? सीधे ज़बह कर देते हो। करते हो कि नहीं करते? इस तरह से फसल है, जो चीज जिस मकसद के लिए हो, जब वो काम में नहीं आती तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। करते हो कि नहीं? तो दुनिया तुम्हारे लिए है, तो दुनिया की जो चीज तुम्हारे काम में नहीं आती, तुम उसे डिस्ट्रॉय करते हो कि नहीं करते हो? उसे बर्बाद कर देते हो, जला देते हो, या उसे काट कर यूं छोड़ देते हो, फेंक देते हो। यही तो दस्तूर है ना। तो मेरे प्यारे, दुनिया तुम्हारे लिए थी, जो चीज तुम्हारी दुनिया में काम नहीं आती उसे तुम डिस्ट्रॉय कर देते हो, और तुम रब के लिए थे। जब तुम रब की रजा के लिए जिंदगी नहीं गुजारोगे तो तुम डिस्ट्रॉय नहीं किए जाओगे। यही वजह है कि तुम्हारे सरों पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया गया है, क्योंकि तुम रब के काम नहीं आ रहे हो, तुम रब के लिए बंदगी नहीं कर रहे हो, तुम रब की रजा के लिए नहीं जी रहे हो। जब तुम रब की रजा के लिए नहीं जी रहे हो तो तुम भी बर्बाद किए जा रहे हो। अगर बर्बादियों से बचना है मेरे प्यारे, तो अपने रब को राजी करने की कोशिश करो। रब को राजी कर लोगे
इबादत से, अखलाक से, किरदार से, अपने अमल से, हुकूक की अदायगी से, दयानतदारी से, ईमानदारी से, ये सब वस्फ वो हैं जो रब को पसंद हैं। जब तक रब की पसंद की खूबियाँ अपने अंदर पैदा नहीं करोगे, न कमाल पाओगे, न उरूज पाओगे, न इज्जत पाओगे। मेरे प्यारे, सबसे आसान नुस्खा है कि अपने असल की तरफ लौटाओ। तुम मुसलमान हो, तुम दुनिया की दूसरी कौमों की तरह नहीं हो कि सिर्फ खाने पीने